बात करेंगे पंजाब की, क्योंकि वहां से एक ऐसा घटनाक्रम सामने आ रहा है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। भगवंत मान सरकार ने प्रशासन को भेजा शंभू और खरौनी बॉर्डर। वहां पर धावा बोला गया, बुलडोजर चलाए गए, धरने को उखाड़ के फेंका गया और जगजीत सिंह सरवन सिंह इनको हिरासत में ले लिया गया। अब ऐसे में देश की राजनीति तो गर्म होनी है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। बात करेंगे पहले भगवंत मान सरकार के 360 डिग्री टर्न की। दोस्तों पहले समझते हैं घटनाक्रम को। बात है 13 फरवरी 2024 की। संयुक्त किसान मोर्चा बैठता है शंभू और खरौनी बॉर्डर पर। डिमांड करता है कि एमएसपी को कर दिया जाए लीगलाइज, या इसको ऐसे कह दूं मैं कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और इस वजह से अमृतसर दिल्ली बॉर्डर को सील कर देती है संयुक्त किसान मोर्चा। वहां बैठकर इस मुद्दे पर लगातार डिमांड चल रही थी। ऐसे में भगवंत मान सरकार वह इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच में मध्यस्थता कर रही थी। लेकिन 3 मार्च को अचानक से जब संयुक्त किसान मोर्चा के साथ भगवंत मान कर रहे थे मीटिंग, वह गुस्सा के वॉकआउट कर जाते हैं। बाहर आकर बोलते हैं कि किसानों का यह तरीका नहीं चलेगा, इससे पंजाब की अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है। अब चूंकि इस समय पंजाब सरकार के ऊपर लोन का दबाव बढ़ता जा रहा है, उनके वादे यहां पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इसका प्रभाव दिल्ली में भी दिखाई दिया, क्योंकि दिल्ली की सरकार भी आम आदमी पार्टी रिपीट नहीं कर पाई थी। इस वजह से उनके पास केवल एक ही सरकार बची है, वह पंजाब की है। अब उनके पास ऑप्शन बचा नहीं है। अरविंद केजरीवाल चाह रहे हैं कि पंजाब की सरकार को 2027 के चुनाव में रिपीट करवाया जाए। ऐसे में उन्हें वहां की अर्थव्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। और अगर किसान इस धरने को, जो यहाँ पर किसान धरना दे रहे हैं, इसको और समर्थन दिया गया तो पंजाब की अर्थव्यवस्था क्रैश हो जाएगी। अब इसके पीछे का कारण समझिए। क्योंकि अमृतसर दिल्ली बॉर्डर स्टील है, इस वजह से ट्रेड हो नहीं पा रहा है और जो पंजाब के व्यापारी हैं उनका घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच में लुधियाना वेस्ट में होने वाले हैं उपचुनाव। यह भी एक कारण है कि अब यहाँ पर इस सीट को जीतना जरूरी है, क्योंकि इससे माहौल बनेगा 2027 का। और लुधियाना जो कि पंजाब का इंडस्ट्रियल बेल्ट है, वहां पर इतर व्यापारी रहते हैं और वहीं से ट्रेड होता है। अब जब व्यापारी लगातार घाटे में जाएंगे तो पंजाब सरकार को दिक्कत होगी। यह वजह थी कि यहां पर भगवंत मान को ऐसा कड़ा निर्णय लेना पड़ा है। लेकिन इस निर्णय के दूरगामी परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। अब पंजाब को अर्थव्यवस्था ठीक करनी है और इसके अलावा वहां के चुनाव को भी जीतना, यह सब दबाव भगवंत मान के ऊपर दिखाई दे रहा है। शायद इस वजह से उन्होंने यह निर्णय लिया। लेकिन 13 महीने से एक बॉर्डर को पूरे तरीके से सील कर देना, यह किसी भी देश के लिए या उसकी अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। और पंजाब जैसा राज्य जो कि अपने ट्रेड के लिए फेमस है, वहां पर ट्रेड ही खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या। अब यहां पर बात आती है कि आखिर इंडिया गठबंधन के साथ ही रिएक्ट कैसे करेंगे। याद करिए 26 जनवरी का वह साल जब अचानक से किसान मोर्चा के लोग धावा बोलते हैं दिल्ली में। कई जगहों पर ऐसी हरकतें की जाती हैं जो पूरे तरीके से गैर संवैधानिक थी। उसके बाद भी दिल्ली पुलिस ने संयम का परिचय दिया और वहां पर कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे किसी को दिक्कत हुई हो या गोलीबारी वहां पर की गई हो। लेकिन जैसी खबरें हमारे पास और जैसे विजुअल्स आए थे, वह साफ था कि वहां पर पूरे तरीके से आतंक फैलाने की ही कवायद हमको दिखाई दे रही थी। अब वहां पर तो इंडिया गठबंधन चूंकि उस समय नहीं बना था, पर जो विपक्षी नेता थे वह इस मुद्दे पर लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे थे। अब यहां पर चूंकि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथी है, अब इंडिया गठबंधन के बाकी साथी क्या कहने वाले हैं। पंजाब में बीजेपी, अकाली दल और कांग्रेस, इनकी तो बातें समझ में आएंगी, लेकिन उन बड़े नेताओं का क्या जो हर बात पर किसान किसान करते दिखाई देते थे। अब क्या वह सही में आम आदमी पार्टी का विरोध कर पाएंगे? क्या राहुल गांधी उस तरीके से इस मुद्दे पर खड़े हो पाएंगे जैसे अभी तक वह केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर घेरते दिखते थे? क्योंकि केंद्र सरकार के ऊपर कई बार आरोप लगे हैं कि वह किसानों से बात नहीं करती है। लेकिन याद रखिए, जो 3 किसान बिल सरकार लेकर आई थी, किसानों के दबाव में सरकार ने उस बिल को वापस लिया था। अब यहां पर इंडिया गठबंधन के बाकी साथियों को या उनके ऊपर यह दबाव अब दिखाई देगा आपको कि वह इस मुद्दे पर कैसे डील करते हैं, क्योंकि अपने ही गठबंधन के साथी के विषय में बोलना आसान नहीं होता। अब राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, एम के स्टालिन, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे क्या इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को घेरेंगे कि नहीं घेरेंगे, यह तो समय बताए। क्योंकि इंडिया गठबंधन वैसे ही कमजोर स्थिति पे जा चुका है।
खासकर दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव ने इनको बहुत बड़ा झटका दिया है। अब अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर घेरना जरूरी, क्योंकि जो मुद्दा यहाँ पर उठा है वह बहुत सेंसिटिव है। किसानों के हो रहे धरने के ऊपर बुलडोजर चलाना पूरे तरीके से अमानवीय है और सरकार ने वहां पर यह काम किया है। अब इंडिया गठबंधन इस विषय पर क्या करता है यह तो समय बताएगा। यहाँ पर एक और बात है, उन यूट्यूबर्स की, खासकर जो पहले पत्रकार हुआ करते थे, अपने आप को निष्पक्ष कहते थे, वह लगातार ऐसी बातें करते आए हैं कि सरकार किसानों के विषय में नहीं सोच रही है। क्या अब इस मुद्दे पर वह कुछ बोलेंगे? क्या उनका बांका फूटेगा? कई ऐसे चैनल जो लगातार ऐसी खबरें दिखाते हैं कि इस देश में सब कुछ बर्बाद हो चुका है, इस देश में सब कुछ खत्म हो चुका है, यह देश रहने लायक नहीं है, यहाँ पर तानाशाही चल रही है। क्या अब भगवंत मान सरकार के द्वारा की गई यह घटना का विरोध वह करते दिखाई देंगे? क्या उनके वीडियो आने वाले हैं, या फिर वह चुप्पी साध कर बैठे रहेंगे कि जहां पर मीठा मीठा होगा वहां पर वह खा लेंगे, जहां पे तीखा मिलेगा वह थू कर देंगे? कई ऐसे चैनल हैं जो यह काम करते दिखाई देते हैं, लेकिन अब क्या आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वह बोलते यहाँ पर दिखेंगे कि यहाँ पर किसानों के साथ ज्यादती की गई है? अब चूंकि भगवंत मान सरकार ने जो किया है वह पंजाब की अर्थव्यवस्था के हिसाब से किया है, क्योंकि वहां पर इकोनॉमी लगातार क्रैश करती जा रही है। सिर्फ कृषि पर आप डिपेंड नहीं हो सकते, आपको नया कदम उठाना पड़ेगा। और अगर अमृतसर दिल्ली बॉर्डर नहीं खुलेगा तो उसका प्रभाव पंजाब और दिल्ली दोनों की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। लेकिन अब तो इंडिया गठबंधन को सोचना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के इस कृत्य का सामना वह कैसे करते हैं, वह कैसे इस मुद्दे को आगे चल के उठाते हैं। क्या सही में अरविंद केजरीवाल की आलोचना करते आपको विपक्षी नेता दिखाई देंगे, या वह पत्रकार जो आजकल यूट्यूबर बने हैं, क्या वह इस मुद्दे को उठाएंगे? समय बताएगा, हम तो करते रहेंगे चर्चा। वीडियो समाप्त करता हूं दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।